नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी आप मकर संक्रांति से शुरू करके पूरे एक साल अगली मकर संक्रांति तक सुन सकते हो, या फिर आप मकर संक्रांति से लेकर अगले 7 दिन तक ये कहानी सुन के उद्यापन कर सकते हो। दोनों ही तरीके से कहानी सुनना उचित रहेगा। आप अपने समय के अनुकूलता के हिसाब से दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीके से कहानी सुन सकते हो। आज मैं जो कहानी बता रही हूँ वो बहुत ही पौराणिक कथा है। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके घर 4 बेटे थे। चारों बेटों की शादी हो चुकी थी। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी और बहुत दान पुण्य करती थी। धीरे धीरे उसका पूरा घर खाली हो गया। उसने सारा सामान दान कर दिया। वह इतना धर्म पूर्ण करती थी कि एक बार उसके दान पुण्य के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तब धर्मराज जी ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो इतना दान पुण्य करता है कि मेरा सिंहासन हिलने लगा। अगर यह व्यक्ति इस प्रकार दान पुण्य करता रहा तो यह तो मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर धर्मराज जी ने अपने दूत से कहा, तुम पता लगाओ कि यह व्यक्ति कौन है। फिर धर्मराज जी ने यमराज जी को उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए भेज दिया। यमराज जी उसी गांव में आए जिसमें वह बूढ़ी माई रहती थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें कपड़े नहीं दिए। सर्दियों का समय था, ठंड भी बहुत थी। वह कोढ़ी सभी के घरों के सामने आवाज लगाते हुए जा रहा था, कोई मुझे कपड़े दे दो, कोई मुझे कपड़े दे दो। लेकिन गाँव में से किसी ने भी उससे कपड़े नहीं दिए। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। अब रात का समय था। वह कोढ़ी बूढ़ी माई के घर के पास पहुंचा और फिर आवाज लगाई। जब उसकी आवाज बूढ़ी माई ने सुनी तो उन्होंने अपनी बहू को उठाया और कहा, बहू देखो, बाहर कोई आवाज लगा रहा है। मुझे कोई दुखी भिखारी लग रहा है। तुम बाहर जाकर देखो कौन है, उसे क्या चाहिए। ठंड का मौसम है, शायद उसे ठंड लग रही होगी। तब 3 बहुओं ने कहा, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई न कोई मांगने आता ही रहता है। आप दिन में चैन लेने नहीं देती, अब रात में भी नहीं सोने देती। बहुत रात हो गई है, अब हम बाहर नहीं जाएंगे। यह कहकर बूढ़ी माई की तीनों बहुएं वहां से चली गई। फिर सबसे बड़ी बहू आई। वो कही, माँ जी आप चिंता न करो, मैं बाहर जाकर देख कर आती हूँ कि कौन है। बड़ी बहू बाहर आई। बाहर आकर वह देखती है कि एक कोढ़ी बैठा है। वह कोढ़ी से पूछती है, बाबा आपको क्या चाहिए। तब यमराज जी कहते हैं, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कपड़े चाहिए। कोढ़ी की बात सुनकर बहू अंदर जाती है और सारी बात अपनी सास को बताती है। तब बूढ़ी माई कहती है, बहू ऊपर तुम्हारे पिताजी की जो कंबल है वहां से लेकर आओ और उस व्यक्ति को दे दो। तब बहू कहती है, नहीं माँ जी, अगर वह कंबल उस भिखारी को दे दिया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। तब बूढ़ी माई कहती है, मेरी गुड़िया पिताजी के ऊपर डाल देना और उनका कंबल उस जरूरतमंद व्यक्ति को दे दो। हम तो फिर भी घर के अंदर है, वो खुले में है। इस कंबल से उसकी कुछ ठंड कम होगी। बहू कंबल लेकर गई और वह कंबल उस कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी कंबल लेकर वहां से चला गया। फिर यमराज जी धर्मराज जी के पास गए और कहा, जिस व्यक्ति का आप पता लगवा रहे थे वह एक गांव में रहने वाली बूढ़ी माई है। उसके घर में सिर्फ वही एक कंबल बचा था और वह भी उसने मुझे दे दिया। उसने सभी चीजों का दान कर दिया है, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तब धर्मराज जी ने कहा, तब तो वह बूढ़ी माई मेरा सिंहासन भी ले लेगी, उसे यहाँ लेकर आओ। फिर दूत बूढ़ी माई को ले गए। बूढ़ी माई को लेकर जब स्वर्ग पहुंचे, जैसे ही उसने पहला पैर आगे बढ़ाया तो वहां पानी ही पानी था। पैर रखने के लिए धरती नहीं मिली। यह सब देखकर बूढ़ी माई अचंभित रह गई और मन में कहने लगी, हे भगवान, यह सब क्या है। तब धर्मराज जी ने कहा, यहाँ धरती वही पाता है जो धरती मोल लेता है। तब बूढ़ी माई ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाराज, मैं यह सब नहीं जानती। बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूंगी। धरती मोल लेने की सारी विधि बताइए और मुझे पृथ्वी लोक पर वापस भेज दीजिए। यदि मेरी बहुएं मेरे शरीर को जला देगी तो कौन धरती मोल लेगा, कौन धरती माता की कहानी सुनेगा। यह सुनकर धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के धर्मपूर्ण को ध्यान में रखते हुए अपने दूतों के साथ उसे पृथ्वी लोक पर भेज दिया। उधर बूढ़ी माई के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। जब तैयारी पूरी हो गई और बेटे अर्थी लेकर चल दिए, तभी आधे रास्ते में बूढ़ी माई जिंदा हो गई। उसने कहा, बेटा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। बड़े बेटे ने कहा, माँ आप जिंदा कैसे हो गई। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा मैं 7 दिन के लिए वापस आई हूँ, 8वें दिन यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी ने भेजा है।
मैंने बहुत धर्म पूर्ण किया, लेकिन कभी धरती माता की कहानी नहीं सुनी, धरती मोल नहीं ली, इसलिए वहां मुझे धरती नहीं मिली। अब ब्राह्मण को बुलाकर 7 दिन धरती माता की कहानी सुनवाओ। बूढ़ी माई की बात सुनकर बेटे को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी वहां एक बूढ़े पंडित जी आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार से होकर आई है, यह सब सच कह रही है, इसे घर ले जाओ, जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित जी की बात मानकर बेटे अपनी माँ को घर ले आए। जब बूढ़ी माई की बहू ने देखा कि उसकी सास वापस आ गई है, तो आपस में कहने लगी, अम्मा नहीं मरेगी, या तो हमें मारकर ही मरेगी। घर में पहले से ही कुछ नहीं छोड़ा और फिर क्या लेने आई है। जब बूढ़ी माई ने बहुओं की बात सुन ली तो बोली, बेटी, मैं किसी को नहीं मारने आई हूँ, बस किसी ब्राह्मणी को बुलाकर मुझे 7 दिन धरती माता की कहानी सुनवा दो, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर बेटे बहुओं ने ब्राह्मण को बुलवाया। 6 दिन धरती माता की कहानी सुनी गई। 7वें दिन पानी से भरा एक लोटा, होली बोली और 5.25 रुपए का धागा और गुड़ की ढेली लेकर बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटी, सब साथ में पीपल के पेड़ के पास चलते हैं, वहां बैठकर हम सब धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम सब चलो और धरती माता की कहानी सुनो, जिससे तुम्हें यह पीड़ा न मिले। फिर बूढ़ी माई अपनी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के पास चली गई। वहां बैठकर ब्राह्मण ने धरती माता की कहानी कही और बूढ़ी माई व उसकी बहुओं ने कहानी सुनी। कहानी सुनकर बूढ़ी माई ने धागा, 5.25 रुपए और गुड़ की ढेली को पीपल की जड़ में गाड़ दिया और बोली, हे धरती माता, इसे स्वीकार करो। हे धरती माता, अब मैंने धरती मोल ले ली है, मुझे आगे भी धरती मिले और मुझे यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार बूढ़ी माई ने 7 दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और बहुओं ने एक ही दिन कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। फिर सास और बहुएं घर लौट आई। घर आकर बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा, बेटी, आज मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे 36 प्रकार का भोजन करवा दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। तब बहू कहने लगी, माँ जी, क्या बनाए, घर में तो आपने सब कुछ छोड़ा ही नहीं, आप पहले ही दान कर चुकी है। तब बड़ी बहू बोली, कोई बात नहीं, तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो, मैं खाने का प्रबंध कर लूंगी। फिर बड़ी बहू पड़ोस में गई, किसी से कुछ मांगा, किसी से कुछ और। इस तरह बड़ी बहू ने 36 प्रकार का भोजन तैयार कर दिया और अपनी सास को खिला दिया। फिर बूढ़ी माई ने कहा, बेटे बहू, तुम सब भी भोजन कर लो। सबने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। फिर बूढ़ी माई बोली, बेटा, मैं 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी, तुम सब जाकर सो जाओ। सब सोने चले गए। समय अनुसार विमान आया और बूढ़ी माई को लेकर चला गया। वहां पहुंचकर बूढ़ी माई को धरती मिल गई। तब बूढ़ी माई ने धर्मराज जी से कहा, हे भगवान, अब मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। धर्मराज जी बोले, बताओ क्या इच्छा है। तब बूढ़ी माई बोली, मैंने अपने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, अब मेरे बेटे बहुए मेरा क्रियाक्रम कैसे करेंगे। जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके लौटा दो। तब धर्मराज जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, अब तेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उधर सुबह हुई। छोटी बहू बोली, जाओ संभालो अपनी सास को, खाना खा पीकर अच्छे से सोई हुई है अभी तक। बड़ी बहू सास के पास गई तो देखा कि सास नहीं रही। वह पति के पास जाकर बोली, माँ जी नहीं रही। सब जमीन पर बैठकर रोने लगे। तब छोटी बहू बोली, रो मत, नहीं तो यह फिर से वापस आ जाएगी। लोटे से पानी लो और चिता मार दो, जल्दी से अंतिम संस्कार कर दो, इससे इनकी गति हो जाएगी। चारों भाई आपस में सोचने लगे कि लोगों को बुलाया तो फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए छोटी बहू की बात मान ली। रास्ते में कुछ औरतें पीपल की पूजा कर रही थी, उन्होंने सब देख लिया। उधर बेटों ने बूढ़ी माई का दाह संस्कार कर दिया और घर लौट आए। उन औरतों ने बहुओं से कहा, दरी लेकर आओ और यहाँ बिछा दो। बहू ने दरी भी बिछा दी। औरतों ने खूब भजन गाए। भजन गाकर वे अपने घर चली गई। घर में बेटे सोचने लगे, अब क्या करें, माँ तो चली गई। तभी बड़ी बहू अंदर गई और सास का बक्सा खोला। वह हैरान रह गई। बक्से में नोटों की गड्डियां थी। रसोई में गई तो वहां अनाज और सामान भरा हुआ था। वह खुश होकर पति को बुलाती है। सब अंदर जाकर देखते हैं। बड़ी बहू के बक्से में 4 गुना धन था। दो बहुओं के बक्से में थोड़ा थोड़ा धन था, लेकिन छोटी बहू का बक्सा वैसा का वैसा ही था, क्योंकि उसने कभी बूढ़ी माई की सेवा नहीं की थी। तब सब समझ गए कि माँ देख रही है। अंत में सभी बोले, जैसे बूढ़ी माई ने अपने बच्चों के लिए दान धर्म किया, वैसे ही धरती माता सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे।
जय हो धरती माता की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए धरती माता की जय और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।